एन बिंदु जी एकेडमी संस्था के द्वारा जो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोस्तों टेस्ट चलाया जा रहा है पेड क्लास में, और यह दोस्तों बिहार पुलिस का टेस्ट चलाया जा रहा है। जो सीरीज का नाम है आपको दोस्तों बढ़ती लेकर रहेंगे। तो इस सीरीज में दोस्तों आपको बता दें कि टोटल क्वेश्चन की संख्या की बात किया तो टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन इसमें। और यह दोस्तों आज का हम लोग टेस्ट नंबर 1 देख रहे हैं, पेड क्लास का टेस्ट नंबर 1 देख रहे हैं। और आप लोग का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारी यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस का एग्जाम डेट आ गया है, इसलिए आप लोग दोस्तों आज से प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट लगाना चालू कर दीजिए। जो भी यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक संस्था का आपका प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पर फ्री में उपलब्ध करवाएंगे, जितना भी पेड क्लास में टेस्ट चलेगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों पहला कर रहा है सेट नंबर 1 का कि ऋग्वेद में किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। तो देखिए ऋग्वेद का दोस्तों जो 9वां मंडल था इसमें सोम देवता का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, 9वां मंडल। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर दोस्तों याद रखना है पार्श्वनाथ है। और पार्श्वनाथ का दोस्तों प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो सर्प हो जाएगा, याद रखना है। महावीर स्वामी दोस्तों आपको 24वें शीर्ष तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो देखिए अशोक का नाम अशोक मिलता है दोस्तों किस अभिलेख में। देखिए आपको याद रखना है मास्की अभिलेख में मिलता है, गुजरा अभिलेख में मिलता है और उडगोलम अभिलेख में मिलता है। तो ऑप्शन डी हो जाए दोस्तों इनमें से सभी, या सभी दोस्तों याद रखना है सभी में अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कहता है कि मोहम्मद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर को कब लूटा गया था। देखिए दोस्तों सोमनाथ मंदिर को वर्ष 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के द्वारा लूटा गया था। और यह सोमनाथ की जो मंदिर है यह आपको गुजरात राज्य में है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का सही क्रम कौन सा है। तो ये चारों प्रमुख क्रम बताना दोस्तों युद्ध का। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका राइट होगा, याद रखना है। देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। सबसे अंतिम में दोस्तों सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था। चौसा का युद्ध दोस्तों 1540 में लड़ा गया था, बिलग्राम का युद्ध 1540 में लड़ा गया था और सरहिंद का युद्ध दोस्तों 1555 में लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। तो कौन सा बिचौलिया वर्ग नहीं था दोस्तों। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, रैयतवारी। देखिए रैयतवारी जो था दोस्तों ऐसा व्यवस्था किया गया था कि सरकार और किसान के बीच इसमें कोई बीच में नहीं आ सकता है, वह रैयतवारी था। और रैयतवारी व्यवस्था की बात की जाए तो रीड और मुनरो के द्वारा चलाया गया था, महलवारी दोस्तों मैकेंजी के द्वारा और अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया था। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका लॉर्ड मेयो, याद रखना है। लॉर्ड मेयो को दोस्तों अफगान शेर अली अफरीदी ने जो कि पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया था लॉर्ड मेयो को। लॉर्ड मेयो को कहां हत्या हुआ था, तो पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित में किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था। तो देखिए जो डिजरेली थे दोस्तों, डिजरेली के द्वारा बोला गया था कि जो 1857 की क्रांति है या दोस्तों एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, राष्ट्रीय विद्रोह। नेक्स्ट टी आर होम्स की बात की जाए तो टी आर होम्स बोले थे दोस्तों 1857 की क्रांति के बारे में कि सभ्यता और बर्बरता का युद्ध है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था। तो देखिए दोस्तों महाराष्ट्र से क्रांतिकारी थे जो इनका काल पत्रिका था और उसके संपादक दोस्तों ये जो कौन किए थे, तो याद रखना है आपको प्रांजपे के द्वारा आपका काल पत्रिका का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो कैबिनेट मिशन के दोस्तों टोटल 3 सदस्य थे। ट्रिक आपको याद रखना है पीएएस याद रखना दोस्तों पैथिक लॉरेंस, फिर ए से हो जाएगा दोस्तों आपको अलेक्जेंडर और ए से हो जाएगा आपको देखिए स्टेफोर्ड क्रिप्स। ए से क्या हो जाएगा तो स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसमें दोस्तों क्लीमेंट एटली आपको नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर डी। और जो पैथिक लॉरेंस थे दोस्तों या कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि असत्य मिलान का चयन कीजिए। इंडियन लीग की स्थापना दोस्तों शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। वेद समाज जो कि देखिए पहला दोस्तों सही कथन है, असत्य को हम चूज करना है। वेद समाज, तो वेद समाज की स्थापना दोस्तों बताइएगा किनके द्वारा किया गया था। तो वेद समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। और केशव चंद्र सेन के दोस्तों आचार्य की उपाधि किसने दिया था, तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना दोस्तों देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा किया गया, ये भी सही है। बालिका विद्यालय दादा भाई नौरोजी जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये आपका असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा किया गया था। तो लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा दोस्तों याद रखना है किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था, तो यह आपको दोस्तों ली आयोग का याद रखना है। किस आयोग, तो ली आयोग। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। तो डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है दोस्तों, याद रखना डेकामेरॉन यह आपका बोके सीओ की हो जाएगा, बोके सीओ की। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। तो मित्र राष्ट्र में दोस्तों कौन कौन सा शामिल था, तो याद रखना इंग्लैंड शामिल था दोस्तों, जापान शामिल था और फ्रांस शामिल था। तो नहीं कह रहा था जर्मनी दोस्तों आपका मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है। विश्व ग्लोब का निर्माता दोस्तों याद रखना है मार्टिन बैहम को विश्व ग्लोब का निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो देखिए दोस्तों शनि ग्रह का उपग्रह की बात की जाए तो सबसे बड़ा शनि ग्रह का जो उपग्रह हो जाएगा आपका टाइटन हो जाएगा, याद रखना है। टाइटन जो है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है और गैनीमेड दोस्तों यह बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों गैनीमेड। निम्न में से कौन सा हिमालय काली और तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है। तो काली और तीस्ता नदियों के मध्य आपसे पूछ रहा है तो नेपाल हिमालय, याद रखना है। नेपाल हिमालय जो है दोस्तों काली नदी और तीस्ता नदियों के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा दरा मुंबई और पुणे के बीच अवस्थित है। तो मुंबई और पुणे के बीच दोस्तों जो दरा अवस्थित है वो आपका भोर घाट, याद रखना है। भोर घाट आपको हो जाएगा मुंबई और पुणे। और देखिए दोस्तों थाल घाट की बात की जाए तो मुंबई और नासिक हो जाएगा, मुंबई और नासिक। इसका याद ट्रिक याद रखना है, मुन्ना खाए थाली में। नेक्स्ट है भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे दक्षिण बिंदु आपसे पूछा है दोस्तों, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है, याद रखना है। और दक्षिण देखिए उत्तरी बिंदु कहेगा तो इंदिरा कौन हो जाएगा, किबुथी कहेगा दोस्तों तो पूर्वी हो जाएगा और सरक्रिक आपका पश्चिमी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 बोला कि निम्न में से किस नदी का उद्गम बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से है। तो झेलम नदी, देखिए झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों यह शेषनाग झील से है और यह बेरीनाग के समीप पाया जाता है।
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो उत्तराखंड में अवस्थित झील कौन सा नहीं दोस्तों? तो देखिए पहला है सात ताल झील, बिल्कुल सही दोस्तों, सात ताल झील उत्तराखंड में है। राकस ताल झील भी उत्तराखंड में है। देवताल झील उत्तराखंड में है। चंद्रताल, देखिए चंद्रताल झील जो दोस्तों ये आपको उत्तराखंड में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आंध्र हवाओं को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो आम्र वर्षा के नाम से दोस्तों किस राज्य में जाना जाता है? तो याद रखना है आपको केरल में। केरल में दोस्तों जो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं होती है उसको मैंगो सेवर यानी कि आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? तो बताना दोस्तों मसाला उत्पादन से संबंध किसका है? तो आपको दोस्तों बादामी क्रांति, याद रखना है बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है, तो ऑप्शन नंबर आपका भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस उद्योग का विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो उद्योग के नाम से दोस्तों मोटर गाड़ी उद्योग को जाना जाता है, याद रखना है मोटर गाड़ी उद्योग को। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक दोस्तों साक्षरता वाला से पूछा केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, याद रखना है लक्षद्वीप। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों आपका नैरोबी में हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? तो देखिए जैविक और अजैविक संगठनों का मध्य बोलेगा दोस्तों तो आप हमेशा उत्पादक याद रखना है, उत्पादक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कि संविधान सभा के प्रमुख समितियों में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दोस्तों प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, याद रखना है प्रारूप समिति का अध्यक्ष। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो शिक्षा मंत्री आपसे पूछा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचार्य। सी राजगोपालाचार्य दोस्तों अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो देखिए जो राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया दोस्तों आपको कनाडा से लिया गया है, भारतीय संविधान में याद रखना है राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया को कनाडा देश से लिया गया है। देखिए यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन दिया गया है आयरलैंड, आयरलैंड से याद रखना है आपको राज्य के नीति निदेशक तो लिया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? देखिए छठी अनुसूची में दोस्तों 3 राज्य शामिल किया गया है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, सॉरी 4 राज्य असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, आपका मणिपुर नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 ईस्वी में नहीं हुआ है? तो 1987 ईस्वी में दोस्तों किस राज्य का गठन आपसे पूछ रहा है नहीं हुआ है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मेघालय। देखिए मेघालय की गठन दोस्तों 1987 में नहीं हुआ है, बल्कि आपको मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा ये सभी राज्यों का गठन दोस्तों वर्ष 1987 ईस्वी में हुआ है। 3 राज्य को याद रखना है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। एक ट्रिक आपको बता दें दोस्तों छऊ और झा। देखिए यह दोस्तों ये तीनों राज्य का गठन आपको 2000 ईस्वी में किया गया था, और कौन कौन सा है? तो 6 से हो जाएगा छत्तीसगढ़, उस हो जाएगा उत्तराखंड और 6 से हो जाएगा आपका झारखंड। चलिए नेक्स्ट बात है कि किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो आपको दोस्तों वर्ष 1992 का नागरिकता संशोधन अधिनियम में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा किया गया है? तो कुटीर उद्योग प्रोत्साहन की चर्चा दोस्तों आपको आर्टिकल नंबर 43 अनुच्छेद 43 में किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है कि किस राज्य संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों का दोस्तों आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है? तो दोस्तों याद रखना है राज्य विधानसभा और लोकसभा इनमें दोस्तों तो जो आंग्ल भारतीय के लिए सीट का आरक्षण था या दोस्तों समाप्त आपको कर दिया गया था 104वां संविधान संशोधन के तहत, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अदिश राशि है? तो देखिए अदिश राशि की बात करें दोस्तों तो विद्युत धारा जो हो जाएगा यह आपका अदिश राशि है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38 बोलता है कि न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? बल का व्यंजक होता है दोस्तों आपका F बराबर ma, ध्यान रखना है F बराबर m होता है आपका बल का व्यंजक। यह दोस्तों न्यूटन के द्वितीय नियम है, न्यूटन का जो गति का दोस्तों द्वितीय नियम है इसमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन शक्ति का मात्रक नहीं है? देखिए शक्ति का मात्रक आपसे नहीं पूछ रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। WH नहीं है, बाकी दोस्तों हॉर्स पावर शक्ति का है दोस्तों, किलोवाट है, मेगावाट है, सभी है। नेक्स्ट है कि जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है? क्या दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो 4 डिग्री सेल्सियस दोस्तों किधर है? तो 40 का देखिए आपका, अच्छा फारेनहाइट में दिया है तो ऑप्शन आपका दोस्तों बी हो जाएगा 39.2 फारेनहाइट, 39.2 फारेनहाइट। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग दोस्तों आपको गामा किरण हो जाएगा, गामा किरण याद रखना है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 कि अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो देखिए अवतल दर्पण में पूछ रहा है कि वस्तु को दोस्तों वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दोस्तों याद रखना है वो आपको वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। नेक्स्ट है कि जहां रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहां किस प्रकार की सेल का प्रयोग किया जाता है? तो वहां पे दोस्तों लिंक लांसे सेल, याद रखना है लिंक लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है कि जिस पदार्थ में विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होना चाहिए? तो इसका गुण दोस्तों याद रखना है 44 का आपका राइट हो जाएगा कि निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। जो विद्युत फ्यूज बने होते हैं दोस्तों निम्न गलनांक यानी कि गलनांक दोस्तों निम्न होता है और प्रतिरोध उच्च होता है विद्युत फ्यूज का। नेक्स्ट है पृथ्वी का सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? तो पृथ्वी पर दोस्तों सबसे ज्यादा धातु आपसे कह रहा है, ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या कह रहा था धातु, तो सबसे ज्यादा धातु दोस्तों एल्यूमिनियम हो जाएगा और तत्व कहेगा दोस्तों तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 46 दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब हम दाब को बढ़ाएंगे दोस्तों तो द्रव का जो क्वथनांक है वो बढ़ेगा, याद रखना है वो क्या होगा तो बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति की खोज दोस्तों डी ब्रोगली के द्वारा किया गया है, डी ब्रोगली के द्वारा। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया था? तो आवर्त सारणी का दोस्तों अष्टक नियम का सिद्धांत न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया है, न्यूलैंड्स के। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है?
तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपसे पूछा दोस्तों, तो याद रखना है मीथेन हो जाएगा आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है कि कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था? तो कोशिका के केंद्रक की खोज दोस्तों आपको रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 ईस्वी में खोजा गया था। देखिए यहाँ पे दोस्तों फोंटाना, ऑप्शन में ध्यान देंगे फोंटाना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको केंद्रिका का कहेगा, यानी कि केंद्रिका का खोज कहेगा, तो आपको हो जाएगा दोस्तों फोंटाना के द्वारा याद रखना है। नेक्स्ट है कि एक संकर्षीय क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे को फिनोटाइप का अनुपात क्या हो जाएगा? तो उसका अनुपात हो जाएगा दोस्तों 3:1, याद रखना है 3:1। नेक्स्ट है कि किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों क्लोरेला, ऑप्शन नंबर डी क्लोरेला। नेक्स्ट है कि पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? तो पादप जगत के दोस्तों ध्यान रखना है, पादप जगत के जो ब्रायोफाइटा वर्ग के होते हैं दोस्तों उसको वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पपीता का खाने योग्य भाग है, तो पपीता का जो खाने योग्य भाग है दोस्तों वह मध्य फलविति, ध्यान रखना है मध्य फलविति। तो 54 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए इसमें टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि निम्न में से किस पादप ऊतक द्वारा पौधों को दृढ़ता मजबूती प्रदान किया जाता है? तो पौधे की दृढ़ता और मजबूती जो प्रदान किया जाता है दोस्तों वो आपको स्क्लेरेनकाइमा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा आपको दोस्तों स्क्लेरेनकाइमा। और पौधे में लचीलापन कहेगा दोस्तों तो आपको कोलेनकाइमा हो जाएगा। और पेरेनकाइमा दोस्तों यह सभी नए निर्मित जगह पर पाया जाता है, याद रखना है। और कोलेनकाइमा दोस्तों बड़े बड़े वृक्ष और जड़ों में नहीं पाया जाता है। और फलों में जान ही रहे दोस्तों कि भोज्य पदार्थ का काम करता है दोस्तों फ्लोएम, और जल का संवहन करता है आपका जाइलम। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो देखिए दोस्तों जो समतापी कर रहा है तो पक्षी वर्ग के जो भी जंतु होते हैं यस दोस्तों समतापी होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस एंजाइम का स्रवण अग्नाशय से नहीं होता है? देखिए अग्नाशय से दोस्तों 3 एंजाइम का श्रवण किया जाता है, वह कौन कौन सा एंजाइम? तो एंजाइम आपको याद रखना है दोस्तों ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, लेकिन इरेप्सिन का नहीं होता है। और देखिए अग्नाशय से पूछेगा तो ट्रिक याद रखना है आपको लात है, लात याद रखना है। एल से हो जाएगा दोस्तों लाइपेज, ए से हो जाएगा एमाइलेज और टी से हो जाएगा दोस्तों ट्रिप्सिन। या दोस्तों तीनों आपको अग्नाशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन 58 कर रहा है कि शरीर को संतुलन बनाए रखने का कार्य मस्तिष्क के किस भाग को है? तो देखिए दोस्तों मस्तिष्क सबसे पूछ गया तो अगर शरीर का दोस्तों ताप कहेगा कि संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो एडिपेज ऊतक, यानी कि वसा ऊतक। लेकिन यहाँ बोल रहा है दोस्तों कि शरीर को संतुलन बनाए रखने के कार्य मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो मस्तिष्क के सेरिबेलम में, याद रखना है मस्तिष्क के सेरिबेलम में। और मस्तिष्क के सेरम के बेलम में दोस्तों मानव शरीर के सबसे छोटी कोशिका यानी कि ग्रेनुअल कोशिका पाया जाता है। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि गरीबी उन्मूलन का आत्मनिर्भरता? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन वर्ष 1938 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट बात है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग के सिफारिश पर किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दोस्तों याद रखना है आपको हिल्टन यंग आयोग, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो देखिए प्रत्यक्ष कर दोस्तों पूछ रहा है आपको, तो देखिए संपत्ति कर जो है यह आपका प्रत्यक्ष कर है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है? प्रतिभूति घोटाला से है, तो याद रखना है जानकी रमन समिति का दोस्तों प्रतिभूति घोटाला से संबंध है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेम वाटिका, तो प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक रस खान, ध्यान रखना है रस खान। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय दोस्तों आपका वियना में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रमन मैग्सेस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रमन मैग्सेस अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय दोस्तों आचार्य विनोबा थे, याद रखना है आचार्य विनोबा। नेक्स्ट है कि निम्न में से यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु या पक्षी कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम का दोस्तों राष्ट्रीय पशु आपसे पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रॉबिन रेडवेस्ट, रॉबिन रेडवेस्ट ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा 68 का। नेक्स्ट है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र दोस्तों यह ट्राम्बे में अवस्थित है, याद रखना है ट्राम्बे में। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 70, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध दोस्तों आपको याद रखना है सहनाई वादक है, किस वाद्य यंत्र से? तो सहनाई वादक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किनका समाधि स्थल महाप्रयाग घाट में अवस्थित है? महाप्रयाग हो जाएगा दोस्तों, महाप्रयाग नहीं महाप्रयाग घाट में अवस्थित है, तो आपको दोस्तों राजेंद्र प्रसाद का याद रखना है राजेंद्र प्रसाद का। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किंग के उपनाम से जाना जाता है? लाइटनिंग किंग के उपनाम से जाना जाता है किस खिलाड़ी को दोस्तों? तो याद रखना है आपको विश्वनाथ आनंद को दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 कि नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए का मुख्यालय किस स्थान पर अवस्थित है? एनडीए का मुख्यालय दोस्तों याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको विलिंगटन में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा विलिंगटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 कि किस ऑपरेशन के तहत भारत में भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किया गया है? तो तुर्की और सीरिया का दोस्तों जो सहायता प्रदान किया गया है किस ऑपरेशन के तहत? तो याद रखना है दोस्तों ऑपरेशन दोस्त के तहत, ऑपरेशन दोस्त के तहत, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट है कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो याद रखना है यह होगा दोस्तों दीप्ति शर्मा दोस्तों हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की हासिल करने वाली बन गई भारतीय महिला। नेक्स्ट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 131वीं जयंती के अवसर पर दोस्तों कहां में 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज दोस्तों लातूर यानी कि महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा लातूर महाराष्ट्र में दोस्तों 76 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किस राज्य में भारत और उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किया गया है? देखिए दस्तलिक सबसे पहले आपको याद रखना है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दोस्तों सैन्य अभ्यास होता है, और अभी हाल ही में दोस्तों यानी कि 2023 में इसका अनावरण जो हुआ है दोस्तों यानी कि अभ्यास, तो आपको दोस्तों उत्तराखंड राज्य में हुआ है, कहां में? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 78 है 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम कौन सा देश होगा दोस्तों? तो 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल का दोस्तों याद रखना भारत हो जाएगा, अपना भारत। नेक्स्ट है कि 2 क्रमांक देखिए दोस्तों मैथ है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा और बना लीजिएगा। तो 79 का आपको आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैथ का। 80 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1.1/9% हानि।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 82 बोल रहा है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा 300 मीटर। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। 84 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 85 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और 86 का ऑप्शन ए हो जाएगा 4.6। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन 87, तो 87 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आते हैं 88 पे। 88 का दोस्तों ऑप्शन डी आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और 89 का, तो 89 का हो जाएगा 400 डी ऑप्शन। फिर आपको दोस्तों 90 देखिए रीजनिंग दिया गया है, तो रीजनिंग भी आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों। ऐसे पीडीएफ इसका हम दोस्तों टेलीग्राम पर दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। और तो इसका 89 का, सॉरी 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। फिर 91 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 92 का हो जाएगा दोस्तों, देखिए 92 आपका आती है हिंदी, बोलता है कि आप भला तो जग भला। वाक्य में रेखिकांकित शब्द कौन सा सर्वनाम, यानी कि आपका पूछ रहा है, तो आप दोस्तों जो हो जाएगा आपको यह निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो देखिए जो उल्लास शब्द है दोस्तों, इसका संधि विच्छेद की चर्चा की जाए तो उत प्लस लास्ट, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख, तो सुख दुख का दोस्तों चयन करना है, तो राइट हो जाएगा आपका द्वंद्व। द्वंद्व समास में दोस्तों सुख दुख की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है कॉलेज पर सांप लौटना, या मुहावरे का अर्थ क्या है, तो कॉलेज पर दोस्तों सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है कि ईर्ष्या से जल उठना, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर कॉलेज नहीं दिया गया है, कलेजे दिया गया है। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा ईर्ष्या से जल उठना, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा कलेजे पर सांप लौटना का। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन आपका इंग्लिश का आंसर बता दे रहे हैं, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा 96 का। फिर दोस्तों 97 का भी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 98 की बात किया तो 98 का डी हो जाएगा दोस्तों। तो इस सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन ए हो जाएगा। और 100 का क्वेश्चन आपका सी हो जाएगा दोस्तों। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन ही दिया गया था, जिसमें दोस्तों 80 तक आपको जीके जीएस दिया गया था, और फिर बाद में दोस्तों कुछ रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश जो कि आपको आंसर बता दिया गया है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया, तो वहाँ से भी दोस्तों आप लोग मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश बना सकते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन हो दोस्तों वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। देखिए दोस्तों इस वीडियो का अगर आपका दोस्त लोग यदि बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों पेड क्लास का वो भी लाभ निःशुल्क उठा सकें। पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगा, बताएंगे आपको टेलीग्राम पर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।